Hello everyone, I am back with the topic output devices. Okay, and I welcome all of you in my channel Pratik Sir Online. मेरे जो लास्ट वीडियो था वो मेरा इनपुट डिवाइसेस का था. ओके, उसमें मैंने काफी सारे इनपुट डिवाइसेस आपको एक्सप्लेन किए थे डिटेल में. ओके, जिसने नहीं चेक किया वो अभी भी चेक कर सकते हैं. इज देयर. ओके, बट टुडेज टॉपिक इज द आउटपुट डिवाइस. इसमें भी जैसे इनपुट डिवाइस में मैंने काफी एक्स्ट्रा डिटेलिंग की थी, उसी तरह से यहाँ पर भी हर डिवाइस को मैं थोड़ा डिटेलिंग के साथ बताऊंगा. मे बी इज नॉट देयर इन एनी बुक ऑल्सो. टेक्स्ट बुक में भी नहीं होगा, कहीं और सिलेबस में नहीं होगा, मगर फिर भी मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज भी दूंगा. और खास करके हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस, जो बेसिक आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, देन प्रिंटर, then projector. Plotter is totally new for you that I am going to explain, and voice responses. मगर काफी सारे स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर लो. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, वीडियो में है, और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कीजिएगा टू गेट माय वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल टू यू. आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा. और इसके अलावा भी काफी सारे कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मेरी चैनल पे है, वो भी आपको मिलते रहेंगे ऑटोमेटिकली. तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो. एंड एज पर रूल, आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, सेल्फ स्टडी. आपको पता है कि ये वीडियो रिलेटेड सेल्फ स्टडी होती है, सेल्फ टेस्ट. ओके, सेल्फ टेस्ट में क्या होता है, 4 और 5 क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट, यू मस्ट गिव दैट वन. वो टेस्ट देना ही देना है आपको. वो कोई ठीक है, बोलो एग्जाम में कोई मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे, बट इट कंपल्सरी टू चेक द नॉलेज अबाउट दिस वीडियो, कि आपने कितना सीखा. उसके लिए ये सेल्फ टेस्ट देनी ही देनी है आपको. उसकी लिंक कहाँ पे होगी, यूट्यूब वीडियो में जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में उसकी लिंक होगी. आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है. आई जस्ट कंटिन्यूसली ऑब्जर्व यू. ओके, मैं ऑब्जर्वेशन मेरा चल रहा है. मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको अप्रिशिएट किया था. दोज हु आर डूइंग वेल, आई रियली अप्रिशिएट इन यूट्यूब एज वेल एज इन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, so don't worry and follow this rules and regulations. तो ही इंटरेस्ट रहेगा दोनों साइड से. तो लेट्स स्टार्ट द आउटपुट डिवाइसेस. बी विथ मी, मैं पूरा डिटेलिंग करने वाला हूं. तो वेरी फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट आउटपुट डिवाइस. द वेरी फर्स्ट एंड द बेसिक आउटपुट डिवाइस इज द मॉनिटर. ओके, so it is very important to check the monitor first. And generally nowadays whatever the monitor you are seeing is this kind of LED और LCD, क्योंकि अभी मार्केट में यही ट्रेंड चल रहा है. ओके, दिस काइंड ऑफ फ्लैट स्क्रीन. फ्लैट स्क्रीन यानी कि टीवी भी आप देख सकते हो कि फ्लैट टीवी है. ओके, और मॉनिटर भी आपको फ्लैट मॉनिटर ही देखने को मिलेगा, बिकॉज नाउअडेज दैट नॉर्मल मॉनिटर दैट वी कैन से द CRT मॉनिटर इज आउटडेटेड. यानी कि आपको अभी वो मॉनिटर नहीं मिलेंगे. ओके, तो 2 types of monitors are there. One is CRT monitor. The full form of CRT is cathode ray tube. जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये cathode ray tube है. डिटेलिंग कर रहा हूं मैं. And the another one is the plate monitor. Okay, 2 types of monitor. A CRT monitor, that means cathode ray tube. Okay, full form. And the another one is plate monitor. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, okay, this white colors monitor is the CRT monitor. You see the width of the monitor, बहुत बड़ा है दिखने में, और हेवी भी उतना ही होता है. What is the reason of this? Because they are using cathode ray tube. प्रोजेक्टराइजेशन के लिए, स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए ये कैथोड रे ट्यूब का यूज होता है. ये आपको इमेज में छोटी लग रही है, ये छोटी साइज से लेकर बड़ी साइज तक के आते हैं. इसलिए आप देख सकते हो कि मॉनिटर के पीछे का हिस्सा, अगर आप यहाँ पे आप देखो, ठीक है, वो ज्यादा कवर कर रहा है, क्योंकि कैथोड रे ट्यूब जो है वो इस तरह से लगी हुई होती है पीछे. तो वो जितनी बड़ी होगी, पीछे का पोर्शन, चाहे वो टीवी हो या मॉनिटर हो, पीछे का पोर्शन उतना ही बड़ा होगा, बिकॉज उतनी जगह तो लेगा. ओके, प्रोजेक्टराइजेशन के लिए कैथोड रे ट्यूब का यूज हुआ. यहाँ पे छोटी है, इससे भी बड़ी बड़ी ट्यूब आते हैं. जितनी कैथोड रे ट्यूब बड़ी होगी, उतना ही टीवी या मॉनिटर के पीछे का पोर्शन जो है बहुत बड़ा होगा और हैवी भी होता जाएगा. ओके, और सर्किट बहुत सारी हुआ करती थी. ओके, टीवी में भी आप देख सकते हो, टीवी में तो पीछे का पोर्शन बहुत बड़ा होता था. ओके, एंड द सेकंड वन इज द फ्लैट मॉनिटर्स. फ्लैट मॉनिटर्स मतलब प्लेन फ्लैट, पीछे का पोर्शन जनरली होता ही नहीं, क्योंकि करंट टेक्नोलॉजी में क्या किया है, कैथोड रे ट्यूब यूज ही नहीं होते. देयर इज नो यूज ऑफ कैथोड रे ट्यूब नाउ. उसकी जगह वहां पे सर्किट आ गई है, चिप आ गई है. ओके, दैट कैथोड रे ट्यूब इज रिप्लेस विद चिप, माइक्रोचिप एंड सर्किट.
ओके। और जो फ्लैट मॉनिटर्स की जो हम बात कर रहे हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के लिए, उसमें दो टाइप के मॉनिटर और टीवी आते हैं। एक इज एलसीडी, वन इज एलसीडी एंड अनदर वन इज एलईडी टीवी, एलईडी स्क्रीन एंड एलसीडी स्क्रीन। द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पहले एलसीडी आया एंड नाउअडेज द करंट ट्रेंड इज अबाउट द एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड्स। ओके, यानी कि अभी जो आप मार्केट में देख रहे हैं, यानी कि अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो इसी का चल रहा है, आइदर वी आर परचेसिंग एलसीडी और एलईडी। और अगर मैं क्लियरली बोलूं अभी की जनरेशन और ट्रेंड के बारे में, तो एलसीडी भी अगर मैं बोलूं तो आउटडेटेड होने जा रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी मार्केट में जो भी आ रहा है वो एलईडी आ रहा है। बट द अनदर बेनिफिट ऑफ दिस, द एलईडी इज वेरी पावर सेविंग, पावर सेवर भी है उसमें अंदर। एलईडी बहुत कम पावर कंजप्शन करती है, इसके अलावा इसके लिए भी वो फेमस है। ओके, द सेकंड थिंग, हमारे जो अगर मान लो कि मैं नॉर्मल टीवी या मॉनिटर देखता हूँ तो उसमें आंखें खराब हो जाती था। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ आईज बिकॉज द रेज आर वेरी बैडली अफेक्टेड टू द आईज। मगर अगर आप एलईडी टीवी या एलईडी मॉनिटर में आप वॉच करोगे कुछ भी चीजें, तो वो इतना रिफ्लेक्शन नहीं देता है, यानी कि उतने रेज ज्यादा पास नहीं करता है, इसलिए इट्स सेफ फॉर अस ऑल्सो, यानी कि आंखों के लिए भी अच्छा है। और इसीलिए धीरे 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 दो मेन रीजन है। एक तो एकदम थिन, एकदम फ्लैट सरफेस हो गई, वेरी लाइट इन, ओके, उसमें वेट भी एकदम लाइट हो जाता है, उसमें कम हो जाता है वेट। द अनदर थिंग, पावर सेवर, अभी के टाइम पे पावर सेवर बहुत जरूरी है, तो पावर सेविंग भी होता है हमारा, पावर कंजप्शन बहुत कम लेता है, एंड दैट्स व्हाई नाउअडेज एलईडी इज द बेस्ट वन। लाइट भी आपको पता है एलईडी आती है। ओके, सो दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एंड इट ओनली जस्ट डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, यानी कि हम सिर्फ उसको देख सकते हैं और उसकी कोई कॉपी नहीं निकाल सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई इज नॉट अ हार्ड कॉपी, जस्ट ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ओके, सो आई थिंक नाउ इज क्लियर अबाउट द मॉनिटर। जो पुराने टाइप का था उसमें मैंने बताया कैथोड रे ट्यूब, और नए में जो है वो एलईडी या एलसीडी का यूज होता है। एलसीडी मीन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी मीन लाइट एमिटिंग डायोड्स एंड सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। नाउ गोइंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज printer. Okay, you all are aware about the printer and print. What is the main use of printer? To take the hard copy. कहीं पर भी आपको सबमिट करना है, ओके, क्या करते हो आप, तुरंत उसकी प्रिंट आउट निकालते हो और आप उसको सबमिट कर देते हो। यानी कि आपने जो भी वर्क किया है कंप्यूटर के अंदर, वॉट एवर द वर्क दैट यू फिनिश इनसाइड द कंप्यूटर इज अ सॉफ्ट कॉपी। नाउ यू वांट ऑन द पेपर, सो फॉर दैट यू नीड ए प्रिंटर। आपको उसको पेपर पे लाने के लिए प्रिंटर की यूज करनी है, और इसलिए प्रिंटर जनरेट करता है, ठीक है, हार्ड कॉपी, यानी कि पेपर पे आएगा। तो अभी मैं प्रिंटर्स का डिटेलिंग कर रहा हूं आपको। प्रिंटर्स बहुत सारे टाइप के आते हैं। दिस वन इज द ओल्ड वन, ये आपको मैं बता रहा हूं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, नाउ प्रिंटर प्रोवाइड द हार्ड कॉपी आउटपुट। ओके, देयर आर वेराइटीज ऑफ प्रिंटर। सम प्रिंटर्स प्रिंट द कंटेंट्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि पहले एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। It finished the printing character by character. Okay, that's why is called character printer. और ये जो अभी मैंने आपको ये बताया, ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो कैरेक्टर प्रिंटर ही है, you can say. Okay, nowadays, okay, ये बहुत नॉइजी प्रिंटर है। मैं थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ, इज नॉट अवेलेबल इन योर सिलेबस एंड इन द टेक्स्ट बुक, माय एक्सपीरियंस। ओके, दिस प्रिंटर आर चीपर एंड स्लो। These printers are very cheap. सस्ता आता है, बहुत सस्ता पड़ता है ये। Okay, when you are going to purchase from the market, then initially is very costly. It starts from 10,000 to 20,000. मगर ये बहुत चीपर है क्योंकि उसकी में रिबन यूज होती है, कार्ट्रिज होता है वो, ठीक है, उसके अंदर रिबन होती है, उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, 120 रुपीज और 150 रुपीज ओनली। आपने शायद नहीं भी देखा होगा इसको, क्योंकि अभी ये ऑफिस वगैरह में तो इसका यूज ही नहीं होता है, क्योंकि द डिफरेंस, द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रिंटर इज वेरी नॉइजी। एंड द अनदर थिंग इज कैरेक्टर, इज अ कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, तो बहुत स्लो है और आवाज तो बहुत करता है, ऐसी आवाज आती रहेगी। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली, द हेड होता है, प्रिंटर हेड स्ट्राइक ऑन द रिबन, और वो रिबन की इमेज जो है वो पेपर पे पड़ती है। आप ब्लैक रिबन रखोगे तो ब्लैक प्रिंट निकलेगी, रेड रिबन रखोगे तो
रेड प्रिंट निकलेगी। यहाँ पे ब्लू भी आती है और ब्लैक भी आती है रिबन। तो पूरा का पूरा कार्ट्रिज बिठानी होती है आपको। उसके ऊपर प्रिंटर हेड जो है ऐसा मूव होता है और वो मूव की आवाज बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक करता है ना, और पिन को स्ट्राइक करता रहता है और कैरेक्टर जनरेट होता है, डॉट 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 जनरेट होता है, इसलिए उसको कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, ये पूरा जो कैरेक्टर्स जो है प्रिंट करता है पेपर पे, वो डॉट से बनते हैं, मगर वो डॉट इतने टाइप होते हैं कि आपको अच्छी सी प्रिंट आउट निकाल के, मगर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि अल्टीमेटली वो डॉट से बना हुआ होता है, इसलिए क्वालिटी भी इतनी अच्छी प्रिंटर की नहीं है। बट वेन यू आर एबल टू सी दिस काइंड ऑफ प्रिंटर इन रेलवे स्टेशन, टिकट प्रिंटिंग इसी में होती है, आप जब विजिट करो तब देख लेना, बैंकिंग में, ठीक है, बैंक में भी जो रिपोर्ट निकलता है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसको सस्ते वाला ही प्रिंटर चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही कर सकता है, तो बैंकिंग सेक्टर में और रेलवे वगैरह में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही काम चलता है। ओके उसमें क्या है, ज्यादा कंटेंट्स नहीं होता, इसलिए फटाफट निकल जाता है, क्योंकि टिकट प्रिंटिंग बहुत जल्दी हो जाती है। अगर बैंकिंग की बात करें तो रिपोर्ट होता है मगर कैरेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। अभी एक बात होगी कैरेक्टर प्रिंटर्स की। नाउ द अनदर प्रिंटर इज द लाइन प्रिंटर। ओके, व्हाई इज कॉल्ड लाइन प्रिंटर? बिकॉज इज प्रिंट द वॉल कंटेंट्स लाइन बाय लाइन, पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है एक साथ। ओके, तो कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज फास्टर। Okay, printer print line by line and are called line printer. And the third category is the inkjet printer, or we can say the deckjet printer. Okay, a category of printer are the content by spraying small drops of ink, such printer called inkjet printer. And we can say the color printer. Color printer जो जनरली मार्केट में हम देखते हैं वो इंकजेट प्रिंटर है, उसको डेस्कजेट प्रिंटर भी कहते हैं। Okay, why we are able to print the color? Because is spraying the ink on the page. Okay, वो इंक स्प्रे करता है, ठीक है, वो इंक स्प्रे करेगा पेपर के ऊपर और उसकी इमेज जनरेट करेगा। डॉट मैट्रिक्स जो है वो तो रिबन की इमेज प्रिंट करता था, यहाँ पे इंक की स्प्रे होती है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड ऑन द पेपर और उसकी इमेज आपके पेपर पे जनरेट हो जाती है। तो जो कलर प्रिंटर होता है, कलर इंकजेट प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट भी होता है, इन दैट ओनली ब्लैक इंक इज देयर। और जो कलर इंकजेट प्रिंटर होता है उसमें 3 कलर या 4 कलर या 5 कलर की बोटल्स होती है, उसके अंदर आपको कलर फिल करना होता है। बट द थिंग इज वेरी कॉस्टली। ओके, इनिशियली व्हेन यू आर गोइंग टू परचेस दिस प्रिंटर इन ए मार्केट में वेरी चीप, 3-4 हजार में अच्छा प्रिंटर आ जाएगा कलर, मगर बाद में बहुत कॉस्ट करेगा, क्योंकि जो उसकी इंक एक बार खाली हो जाती है ना, तो इंक बोतल परचेस करने के लिए या तो उसका कार्ट्रिज परचेस करने में वो बहुत कॉस्टली आता है। तो पर पेज अगर प्रिंटिंग कॉस्ट गिने तो वो डॉट मैट्रिक सबसे सस्ता है, और उससे कॉस्टली जो है इंकजेट प्रिंटर काफी ज्यादा कॉस्टली है। ये पर पेज जो कॉस्टिंग अगर हम एवरेज निकाले तो ओके। सो बट नाउअडेज इज अ ट्रेंड ऑफ कलर प्रिंटर, एंड इससे भी ज्यादा अच्छा जो है वो है लेजर प्रिंटर। उसके भी इंकजेट प्रिंटर्स आर स्लोअर एंड कॉस्टलियर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, स्लोअर तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट सेम है, डिपेंड्स। अगर आप कोई फोटोग्राफ्स की प्रिंट आउट निकालते हो तो इंकजेट प्रिंटर टाइम लेगा, अदरवाइज कंटेंट्स वाइज आई थिंक बोथ आर सेम। इंकजेट मुझे फास्टर लग रहा है, तो वो जरा थोड़ा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, कंटेंट्स में स्लोअर नहीं है कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और डेफिनेटली फास्टर है। हाँ, कॉस्टलियर जरूर है, ठीक है। And similarly, there are printers are available that create the image, the wall page, and print the full page at a time using laser technology, and that is called laser printer. The printer that creates the image of wall page and print the full page at a time. ना ही character by character, ना ही line by line. It takes the print out full page together. एक साथ पूरे पेज की प्रिंट निकालता है लेजर टेक्नोलॉजी से। और अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो दोज हु डोंट हैव मनी इश्यू, ओके, तो मेरे हिसाब से लेजर प्रिंटर इज द बेस्ट वन। 9,000 10,000 कॉस्टिंग में आपको बहुत अच्छे से अच्छे लेजर प्रिंटर मिल जाएंगे, एचपी के या वगैरह। यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो इज अ लेजर प्रिंटर, इज वेरी फास्ट, वेरी गुड इन क्वालिटी। ओके, बहुत स्पीड में प्रिंट निकाल देता है, क्योंकि पेज प्रिंटर है ना, वो पूरी पेज की प्रिंट आउट एक साथ निकालता है। दूसरी, वो लेजर टेक्नोलॉजी से प्रिंट करता है। इसके अंदर भी टोनर है, टोनर के अंदर पाउडर आता है, वो पाउडर से ही पूरा प्रिंट होता है। ओके, लेजर प्रिंटर में भी टोनर तो है, थोड़ा वो भी कॉस्टली है, बट पर पेज कॉस्टिंग देखे तो इतना भी कॉस्टली नहीं हो रहा है, मगर क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत फास्ट प्रिंट निकालता है।
तो जनरली nowadays in office we are going to see the inkjet or लेजर प्रिंटर ओनली. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बैंकिंग सेक्टर या बड़े बड़ी जगह पर ही डॉट मैट्रिक्स यूज होते हैं, वो भी कम. ओके, तो दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड लेजर प्रिंटर, आर फास्टेस्ट एंड कॉस्टली इन कंपैरिजन विद द अदर प्रिंटर्स. So I think the doubt is clear about three types of printer. Dot matrix printer is also called character printer. Then line printer is there. Then inkjet printer sprays the ink. Okay, and laser printer use the laser technology and it prints wall page together. Okay, now going ahead to the third output device, that is projector. That you all aware about the projector. आप सबको projector के बारे में पता है, because wherever you go to learn in any school, आपके स्कूल में प्रोजेक्टर है. ऑलमोस्ट सभी स्कूल में प्रोजेक्टर्स आ गए. ठीक है, और वही प्रोजेक्टर से टीचर इज गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक टू यू. आपको टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ द प्रोजेक्टर? ओके, द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर इज प्रोजेक्टेड ऑन ए बिगर फ्लैट सरफेस लाइक ए वॉल और ऑन द स्क्रीन थ्रू द आउटपुट डिवाइस कॉल्ड प्रोजेक्टर. कंप्यूटर से जो डेटा आ रहा है उसको बड़े स्क्रीन में प्रोजेक्टराइज करना. ओके, उसके लिए जो आउटपुट डिवाइस हम यूज करते हैं वो है प्रोजेक्टर है. अल्टीमेटली प्रोजेक्टर करता क्या है? कंप्यूटर के डिस्प्ले को ही बड़े स्क्रीन पे आउटपुट देता है, यानी कि है तो वो आउटपुट डिवाइस ही. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू थिएटर, ओके, तो थिएटर में भी इस तरह का एक प्रोजेक्टर ही होता है. ओके, दैट एंड और वो प्रोजेक्टर क्या करता है? वो मूवी को बड़े स्क्रीन के ऊपर, जो पर्दा होता है, बड़े स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टराइज करता है एंड यू एंजॉयड अ मूवी अ लॉट. तो वो भी एक प्रोजेक्टर ही है जिसका काम ये है, जो रील होती है उसको बड़े स्क्रीन पे प्रोजेक्टराइज करना. ठीक है, बट वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्मॉल प्रोजेक्टर इन अवर हाउस और इन ऑफिस और इन स्कूल. ठीक है, सो दिस प्रोजेक्टर इज वेरी यूजफुल. बहुत सारे लोगों ने घर पे भी लिया होगा कि चलो भाई बड़ा सा घर है, बड़ा सा हॉल है, तो कभी भी कोई मूवी वगैरह देखना है तो उसको बड़े स्क्रीन में प्रोजेक्टराइज करके एंजॉय करेंगे. ओके, फॉर दैट चीपर प्रोजेक्टर इज ऑल्सो कम. यहाँ पे भी प्रोजेक्टर में भी एलईडी प्रोजेक्टर भी आते हैं और लैंप वाले प्रोजेक्टर भी आते हैं. ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स में आपको दे रहा हूँ क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीख ही रहे हो तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. ओके, एंड टू लर्न लिसन केयरफुली, नोट डाउन प्रॉपरली, क्योंकि सेल्फ टेस्ट भी देनी है आपको. ठीक है, तो लैंप वाले प्रोजेक्टर की लाइफ जो है कम होती है. ओके, बिकॉज उसकी लैंप लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है. उसकी जो गारंटी वारंटी जो भी आप बोलते हो ना प्रोजेक्टर की, उसके नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करती है. कि आप प्रोजेक्टर लिया तो 4000 आवर्स तक कुछ नहीं होगा उसको, यानी कि जो लाइटिंग जो रिफ्लेक्शन देता है स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टराइज करता है, तो आवर्स पे डिपेंड करता है. लैंप वाले प्रोजेक्टर में लैंप भी अगर पावर कट हो जाता है बीच में से तो लैंप कभी भी उड़ जाएगा. ठीक है, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है. एलईडी प्रोजेक्टर में ऐसा नहीं है, बीच में से भी पावर निकाल दो ना, लाइट कभी भी चली जाए, वो इट नॉट डिस्टर्ब टू योर प्रोजेक्टर. ओके, और उसके ओवर्स ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा अच्छी है लैंप की कंपेयर में. ओके, और नाउअडेज द रेट ऑफ बोथ द प्रोजेक्टर इज ऑलमोस्ट सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ओके, so the detail of projector is over. Now going ahead, the next one is the plotter. This one is totally new for you. I think in your age nobody is seeing the plotter. ओके, प्लॉटर बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है. आप जो भी मैप देखते हो स्कूल में या कोई पोस्टर्स देखते हो एडवर्टाइजमेंट के, ओके, कोई भी बैनर देखते हो, वो बैनर सभी के सभी प्रिंट होते हैं प्लॉटर के अंदर, प्लॉटर मशीन के अंदर. बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ी साइज के भी प्लॉटर्स आते हैं. डिपेंड्स कि कितने बड़े बैनर बनाने के लिए आप ऑर्डर दे रहे हो, उसकी एक लिमिट, साइज लिमिट होती है. आप एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स देखते हो, सब बैनर्स देखते हो, ठीक है, वो सब प्लॉटर में निकलते हैं. ओके, एक प्लॉटर इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक प्रिंटर दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स. ये याद रखो, वेक्टर ग्राफिक्स दैट मींस यू गेट द बेस्ट क्वालिटी एंड इट रिमेन सेम. वो कभी रिमूव नहीं होगी, आप उसको वॉश करोगे तो भी निकलेगा नहीं. ओके, सो प्लॉटर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स एंड इंस्टेड ऑफ टोनर, उसके पास टोनर नहीं होता. प्लॉटर यूजेस पेन, पेंसिल, मार्कर और एनी अदर राइटिंग टूल एंड ड्राइंग टूल एंड द कलर्स, ओके, लाइंस ऑन द पेपर रादर देन ए सीरीज ऑफ डॉट लाइक ए ट्रेडिशनल प्रिंटर. उसमें डॉट वगैरह नहीं होता है, उसके पास सब कुछ होता है वो मशीन के अंदर. पेन, पेंसिल, मार्कर, कलर्स, लॉट्स ऑफ कलर्स, मल्टीपल लाइंस मेकर,
वो सब उस मशीन के अंदर होता है, और इसी वजह से आप कंप्यूटर में जो इमेज देते हो ना, उसको एग्जैक्टली बड़े बड़े बैनर और ऑर्डर में जो है वो प्रिंट निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा प्लॉटर एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, देखो एक पेन है, जो मशीन है वो एम प्रिंट कर रहा है डबल लाइन में। ओके, इज ए पार्ट ऑफ प्लॉटर ओनली। प्लॉटर के अंदर भी इसी तरह से पूरा हेड होता है जो पूरा काम करता है, और यहाँ पे आपको मैंने एग्जैक्ट प्लॉटर की इमेज प्रोवाइड की है। और आप देख सकते हो कि एक एडवर्टाइजमेंट वाला बैनर बाहर निकला हुआ है केचप का। ओके, केचप याद आ गया ना? सो ओके, डोंट वरी, वेन एवर यू ईट सैंडविच टेक केचप। ओके, याद आ गई होगी मुझे पता है, डोंट वरी, बट राइट नाउ यू फोकस ऑन द स्टडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लॉटर के एग्जैक्ट इमेज मैंने आपको दिखाई है। बंच ऑफ कलर्स, यहाँ पे सब मशीन इक्विपमेंट्स होते हैं, यहाँ पे कलर है, और यहाँ पे सब बटन है, अंदर पूरे हेड होते हैं ड्राइंग करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, कलर स्प्रे करने के लिए। ओके, सो दिस वन इज द इंटरेस्टिंग फॉर यू। यहाँ पे काफी सारे डिजाइन स्टूडियोज है जो बैनर आपको बना के देते हैं, उसके पास फोटोज यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, so now going ahead, and the last topic and the last output device is the voice responses. Okay, stored voice and converted voice can be presented to user who do not want to see or read output on monitor or project। उसको देखना नहीं है, ठीक है, उसको देखना नहीं है, उसको पढ़ना नहीं है, ठीक है, फिर भी उसको हमको रिप्लाई देना है, तो हम रिकॉर्ड किए हुए वॉइस को सुना देते हैं। Understand? Okay, and the best example that I am giving here, automatic answering machine। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन इज देयर। फोन में भी वो फैसिलिटी आती है, लैंडलाइन फोन नंबर में। आपने मूवी में शायद देखा होगा, व्हेन यू सी द मूवी समबडी इज कॉल, तो कोई उठाता नहीं है तो ऑटोमेटिक उसको आंसर्स मिल जाता है कि आई एम आउटसाइड द हाउस, यू जस्ट कॉल मी आफ्टर 12 o'clock, वॉट एवर समथिंग। तो ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन है वो। तो क्या हुआ, उसने ना ही अपने आप को दिखाया, ना ही कुछ प्रिंट निकाली का, कुछ दिखाया, कुछ पढ़ा, उसने एक आंसर्स दे दिया, वॉइस रिस्पॉन्स दे दिया उसको। ओके, तो दिस काइंड ऑफ डिवाइस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस ओनली, क्योंकि उसने सुना और वो मशीन ने आउटपुट जनरेट किया। ठीक है, वीडियो गेम्स, अलार्म, सिग्नल्स, ओके, आर द एप्लीकेशंस दैट नीड वॉइस आउटपुट। वो ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आउटपुट चाहिए, वॉइस आउटपुट चाहिए, तभी उसकी इफेक्ट रहती है। जब अलार्म मशीन है तो उसमें अगर वॉइस आउटपुट नहीं होगा तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ अलार्म। हाँ, नॉर्मल वॉच, नॉर्मल वॉल क्लॉक, देयर इज नो वॉइस आउटपुट रिक्वायर्ड, बट अलार्म वॉइस आउटपुट इज रिक्वायर्ड। यानी कि स्पीकर चाहिए, अल्टीमेटली वी कैन से स्पीकर चाहिए जिससे आवाज बाहर आ सके। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं समझ में आए तो एक बार वापस चेक कर लो, 2 बार चेक कर लो, मगर सेल्फ स्टडी जरूर देनी है। ओके, और आई एम कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस, मैं उसको रियली अप्रिशिएट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब में भी। ओके, ऑल द बेस्ट। अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आगे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल वीडियोस जो आपकी बुक में नहीं, कहीं नहीं है, वो भी मैं देता रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, गिव ए सेल्फ टेस्ट, मगर सेल्फ टेस्ट देने के बाद क्लिक ऑन लाइक बटन एंड पोस्ट ए कमेंट। कितना आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा वो आपको यूट्यूब में कमेंट पोस्ट करनी है। Okay, what you think about this video? Okay, thank you.